सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न की। देखो, ये जो टॉपिक है ना, वो टाइम एंड वर्क का पूरा पूरा एप्लीकेशन है। मतलब अगर आपने टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो आप टाइम एंड वर्क में यूज करते हो। देखो, सबसे पहले सिस्टर्न जो होता है वो टैंक होता है। इसको टैंक भी बोल सकते हो, टंकी भी बोल सकते हो, जिसमें पानी स्टोर करते हैं। और पाइप का मतलब तो सभी को पता है। और दूसरी बात, टाइम एंड वर्क में जो हमारा टोटल वर्क होता था वो पाइप एंड सिस्टर्न में टैंक की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है। सो ये तो हो गई बेसिक सी बात। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक टैप है जो 24 आवर्स में किसी टैंक को फिल करता है, और एक दूसरा टैप है जो उसी टैंक को 36 आवर्स में फिल करता है। अगर दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो हमें फाइंड करना है कि टैंक कितने देर में पूरा भर जाएगा। मान लेते हैं पहला टैप हमारा ए है, दूसरा टैप बी है। पहले टैप को 24 आवर्स का टाइम लगता है, दूसरे को 36 आवर्स का। अब हम जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालते थे उसी तरीके से इसमें भी हम निकालेंगे, बट यहाँ पे टोटल वर्क नहीं, टैंक की कैपेसिटी निकलेगी। सो इसका हम लेंगे एलसीएम, जो कि होगा 72। 24 से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स। बट यहाँ पे टैंक बी जो काम कर रहा है वो नेगेटिव काम है, क्योंकि वो पानी को निकाल रहा है। सो ये हमारा माइनस में होगा। अब हम दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी आती है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी आएगी 3 - 2 = 1। टैंक की टोटल कैपेसिटी है 72 और उसको 1 की एफिशिएंसी से फिल करेंगे। ये हमारा आएगा 72/1 = 72 आवर्स। मतलब अगर दोनों मिलके टैंक को फिल करें तो हमें 72 आवर्स का टाइम लगेगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो टैब है जो किसी टैंक को 48 मिनट और 60 मिनट में फिल करती है, और यहाँ एक आउटलेट पाइप भी है, मतलब जो पानी को बाहर निकालती है। अगर तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को फिल होने में 40 मिनट का टाइम लगता है। तो हमें फाइंड करना है आउटलेट पाइप भरे हुए टैंक को कितने देर में खाली कर देगी। मान लेते हैं वो तीनों पाइप ए, बी और सी है। ए फिल करता है 48 आवर्स में, बी फिल करता है 16 आवर्स में, और तीनों मिलके मतलब ए, बी और सी मिलके फिल करते हैं 40 मिनट में। हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम। इसका एलसीएम होगा 240। ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, इससे ये जाएगा 6 टाइम्स। हमें ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी मिल गई है और तीनों को मिला के एफिशिएंसी है 6। सो अगर हम सी की एफिशिएंसी निकालें वो आएगी -3। यहाँ सी की एफिशिएंसी नेगेटिव आने का मतलब है कि सी के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि सी एक आउटलेट पाइप है और वो पानी निकालने का काम कर रही है। सो सी जो है 240 पे 3 की एफिशिएंसी से वाटर को बाहर निकालेगा तो वो 80 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी टैंक को फिल करने के लिए 27 मिनट और 36 मिनट का टाइम देते हैं। दोनों पाइप को 12 मिनट के लिए एक साथ खोल दिया जाता है और उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो हमें फाइंड करना है बचे हुए टैंक को फिल करने में ए को कितना टाइम लगता है। ए को लगते हैं 27 मिनट, बी को लगता है 36 मिनट। इसका एलसीएम हो जाएगा 108, ये जाएगा 4 एंड 36 से ये जाएगा 3 टाइम्स। दोनों मिलके 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। दोनों को 12 मिनट के लिए ओपन किया जाता है।
तो ये हो जाएगा 84। टैंक की कैपेसिटी तो 108 है, उसमें से 84 तो हमारा फिल हो चुका है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा कितना और फिल करने के लिए बचा है, क्योंकि ये 24। अब 24 को तो अकेले ए फिल करेगा क्योंकि बी तो बंद हो चुका है। 24 को ए कोर की इफिशियंसी फिल करेगा तो उसे 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक्स और वाई किसी टैंक को 24 आवर एंड 20 आवर में फिल करते हैं, लेकिन जेड जो है वो 10 आवर में खाली करता है। बाइक एक्स वाई जेड को 9 AM, 11 AM और 1 AM पे स्टार्ट किया जाता है। तो हमें बताना है कितने टाइम बाद अगले दिन टैंक फिर से खाली होगा। तो सबसे पहले तो हम टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे। तो एक्स लेता है 24 आवर, वाई लेता है 20 आवर और जेड जो लेता है वो है 10 आवर। इसके एलसीएम में जाएगा 120, ये जाएगा 5, ये होगा 6, ये होगा 12। लेकिन 12 होगा नेगेटिव क्योंकि जेड नेगेटिव वर्क कर रहा है। देखो एक्स जो है वो 9 AM पे ओपन होता है, वाई जो है उसके 2 घंटे बाद मतलब 11 AM पे स्टार्ट करा जाता है। जेड को 1 PM पे स्टार्ट करा जाता है। 9 से 11 AM के बीच तो ए अकेले काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा क्योंकि 9-11 के बीच का गैप 2 आवर्स है, वो भी 5 की इफिशियंसी से। तो पहले आवर वो 5 की इफिशियंसी से काम करेगा, फिर दूसरे आवर 5 की इफिशियंसी से काम करेगा। अब 11 AM और 1 PM के एक्स और वाई दोनों मिल के काम करेंगे क्योंकि 11 AM के बाद वाई को भी ऑन कर दिया जाता है। दोनों मिल के काम करेंगे तो 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे 2 घंटे के लिए। तो ये आएगा +11 एंड +11। अब 1 PM के बाद जेड को ऑन किया जाता है। 1 PM के बाद एक्स वाई और जेड तीनों मिल के काम करेंगे। मतलब अगर आप इन तीनों की इफिशियंसी निकालो तो वो आएगा -1। सो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 32 आवर्स। मतलब टैंक को फिल करने में 32 आवर्स का टाइम लगेगा। 32 आवर्स में टैंक पूरा फिल हो जा रहा है, तो टैंक को खाली करने में 32 आवर्स का ही टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ इफिशियंसी -1 है। मतलब जितने देर में टैंक फिल होगा उतने ही टाइम में टैंक खाली भी होगा। सो अगर आप 1 PM में 32 आवर्स को ऐड करोगे, 1 PM टू 1 PM तो 24 आवर, मतलब अगले दिन 8 घंटे के बाद मतलब 9 AM पे हमारा जो टैंक है वो पूरा खाली हो जाएगा अगले दिन। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पाइप्स है ए, बी और सी। ए फिल करता है 12 घंटे, डी और सी खाली करने का काम करते हैं। बी करता है 13 घंटे में और सी करता है 36 घंटे में। तीनों पाइप को 2 बजे खोल दिया जाता है, बी को 4 बजे बंद कर दिया जाता है और सी को 5 बजे बंद कर दिया जाता है। तो हमें फाइंड करना है कितने टाइम बाद टैंक पूरा फिल हो जाएगा। तो ये है ए, बी एंड सी। इसको लगते हैं 12 घंटे, ये लेता है 13 घंटे और ये लेता है 36 आवर। यहाँ पर क्वेश्चन में एक एरर है, यहाँ पे 13 नहीं 30 होगा, ये हो जाएगा 30। सो बी है हमारा 30 और सी है 36। इन सब का एलसीएम होगा 180। 12 से 180 जाएगा 15 टाइम्स, ये जाएगा 6 टाइम बट ये नेगेटिव होगा। ये जाएगा 5 टाइम्स, ये भी नेगेटिव होगा। 2 बजे तीनों को ओपन कर दिया जाता है, ये जाएगा ए, बी और सी। अब 4 बजे बी को बंद कर दिया जाता है, तो 4 बजे के बाद ए और सी काम करेंगे। उसके बाद 5 बजे सी को भी बंद कर दिया, 5 बजे के बाद ए अकेले काम करेगा। 2 से 4 के बीच तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी +4। 2 घंटे के लिए काम कर रहे हैं
ये भी आ जाएगा +4। 4 से 5 के बीच ए और सी मिलके काम कर रहे हैं, तो इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी होगी 10 और काम केवल 1 घंटे के लिए हो रहा है, ये हो जाएगा 10। 5 बजे के बाद ए अकेले काम करेगा 15 की एफिशिएंसी से। इसको ऐड करने पे हमारे पास आएगा 18, मतलब 180 यूनिट में 18 यूनिट तो फिल हो चुका, बचा हुआ ए अकेले फिल करेगा। तो यहाँ से रिमेनिंग जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 18, ये वैल्यू आएगी 162, मतलब 162 यूनिट बचा हुआ है जिसको ए अकेले फिल करेगा। तो यहाँ से अगर आप 162 अपॉन 50 करोगे, ये वैल्यू आएगी 10.8 आवर्स। इसको अगर आप मिनट में चेंज करो, ये हो 10 आवर 48 मिनट, मतलब टैंक को फिल होने में 10 आवर 48 मिनट का टाइम लगेगा। सो अगर आप 5 PM में 10 आवर 48 मिनट को ऐड करोगे, आपके पास जो टाइम आएगा वो आएगा 3:48 PM, मतलब 3:48 पे टैंक हमारा पूरा भर जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 पाइप है पी क्यू, जो कि 30 घंटे और 20 घंटे में फिल करती, और जो तीसरी पाइप आर जो है वो 40 घंटे में खाली करती है। टैंक के भरने के 5 घंटे पहले आर को बंद कर दिया जाता है। तो हमें फाइंड करना है कितने टाइम बाद टैंक पूरा फुल हो जाएगा। पी को लगते हैं 30 आवर्स, क्यू को लगते हैं 20 आवर्स, आर को लगते हैं 40 आवर्स। इन तीनों का लेंगे एलसीएम, जो कि होगा 120, ये जाएगा 4 टाइम 36, ये 4 टाइम्स, फिर 6 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम्स, बट ये नेगेटिव होगा। देखो स्टार्टिंग में तो तीनों ही पाइप ओपन है, तो पी क्यू और आर तीनों मिलकर काम करेंगे, बट कुछ टाइम बाद आर को बंद कर दिया है, तो यहाँ पे केवल पी और क्यू काम करेंगे। आर को बंद करने से 5 घंटे पहले, टैंक को फुल होने के 5 घंटे पहले आर को बंद कर दिया जाता है, मतलब 5 घंटे केवल पी और क्यू मिलकर काम किए। पी और क्यू की एफिशिएंसी है 10 और काम करते हैं 5 घंटे, ये 50 यूनिट्स काम को कर लेंगे। 120 यूनिट में से 50 यूनिट तो काम हो गया, बचा हमारा 70 यूनिट, क्योंकि ये तीनों मिलके करेंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो 10 - 3, इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी 7, मतलब 7 की एफिशिएंसी से ये 70 यूनिट काम करेंगे 10 घंटे में। हमें फाइंड करना है टोटल टाइम, टैंक को फिल करने में पूरा टाइम कितना लगा। सो 5 घंटे तो पहले लग चुके थे और 10 घंटे बाद में लगे, तो टोटल टाइम जो आएगा वो होगा हमारा 15 आवर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, देखो एम और एन को मिला के जितना टाइम लगता है टैंक को फिल करने, एम को उससे इतना ज्यादा टाइम लगता है। उसी तरीके से एम और एन को मिला के जितना टाइम टैंक को फिल करने में, उससे 50 मिनट ज्यादा एन को टाइम लगता है। मान लेते हैं एम और एन को x मिनट का टाइम लगता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम को लगेगा x प्लस 21.6 मिनट, उसी तरीके से एन को लगेगा x प्लस 50 मिनट्स का टाइम। यहाँ से x की वैल्यू आएगी अंडर रूट, जो भी टर्म ऐड हुए हैं उसको देंगे हम मल्टीप्लिकेशन के साथ, इंटू
15। देखो x की वैल्यू हम इतनी लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं, ये मैंने टाइम एंड वर्क वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाओ और उसको देखो, फिर आपको समझ में आएगा x को इतना डायरेक्ट क्यों लिखा जा रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 18, जो कि होगा मिनट में। हमें फाइंड करना था m और n को, टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। सो m और n को 18 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। पी और क्यू किसी टैंक को 18 आवर और 24 आवर में फिल करते हैं। आर उसी टैंक को 62.5 लीटर पर आवर की रेट से खाली करता है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 36 आवर में फिल हो जाता है। तो हमें टैंक की कैपेसिटी फाइंड करनी है। पी को लगते हैं 18 आवर्स, क्यू को लगते हैं 24 आवर्स, तीनों को मिला कर लगता है 36 आवर का टाइम। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर, ये लगता है 36 आवर। इन तीनों का एलसीएम लेंगे वो 72। 18 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 24 से 3 टाइम्स, और ये लेगा 2 टाइम्स। हमें इन तीनों की एफिशिएंसी पता है और पी और क्यू की पता है, तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी हम इजिली निकाल। आर की एफिशिएंसी होगी 2 माइनस 7, मतलब -5, क्योंकि आर हमारा नेगेटिव वर्क कर रहा है। आर की एफिशिएंसी है 5, बट हमें क्वेश्चन में दिया है आर की एफिशिएंसी 62.5 लीटर है, मतलब 5 की वैल्यू है 62.5। यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 12.5। यहाँ से 72 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे टैंक की कैपेसिटी होगी, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 72। इसको मल्टीप्लाई करने की वैल्यू आएगी 900 लीटर। टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 900 लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। दो इनलेट पाइप है ए और डी, जो इतने और इतने टाइम में टैंक को फिल कर। दो आउटलेट पाइप है बी और सी, जो कि टैंक को 30 आवर और 40 आवर में खाली कर देते हैं। सबसे पहले ए को चालू किया जाता है, उसके बाद ए के साथ ही बी को चालू किया, फिर अगले टाइम ए के साथ सी को, फिर अगले टाइम ए के साथ डी को। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो हमें फाइंड करना है कि टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ए को लगते हैं 24 आवर, डी को लगता है 50 आवर, बी को लगता है 30 आवर, सी को लगता है 40 आवर। इन चारों का एलसीएम हो जाएगा 600। 25 से जाएगा 24 टाइम्स, 50 से 12 टाइम्स, 30 से जाएगा 20 टाइम्स, बट ये नेगेटिव होगा तो होगा -15। सबसे पहले ए और बी को ऑन किया जाता है, फिर अगले टाइम ए और सी, फिर अगले टाइम ए और डी, फिर उसके अगले टाइम ए और बी। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 यूनिट काम, ए और सी मिलके करेंगे तो 9 यूनिट, ए और डी मिलके करेंगे तो 36 यूनिट। मतलब 3 दिन में 49 यूनिट काम होगा। बट हमें 600 यूनिट काम चाहिए। 49 से 600 तो डिविजिबल नहीं है, 600 से छोटा वो नंबर लेंगे जो 49 से डिविजिबल हो। तो इसको करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 36, ये 588। अब अगले दिन फिर ए और बी मिलके काम करेंगे तो 4 यूनिट काम होगा। ये होगा 37, ये होगा 592।
अब हमें 8 यूनिट और काम कराना है, तो अगले दिन ए और सी मिल के काम करेंगे, लेकिन 9 यूनिट काम, बट हमें केवल 8 यूनिट चाहिए। तो इसमें अगर हम 8/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 8 यूनिट काम आ जाएगा। यहाँ से होगा +8 और इधर होगा +8/9। सो ये वैल्यू आएगी 600। मतलब हमें सिस्टम को फिल करने में 37 8/9 आवर का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट नहीं होगा और आपको इस टॉपिक की अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।